Hello everyone, I am Praveen. I am certified fitness professional and nutrition consultant. सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। There you go. जैसे कि ये वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो इस समय ट्रेंड में चल रही है। इनका नाम है केविन लेब्रोने। इनके नाम से बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स भी हैं, अवेलेबल हैं। जो बॉडी बिल्डिंग देखता है, बॉडी बिल्डिंग करता है या जिसको शरीर बनाना अच्छा है, वो इनको जरूर जानता होगा। ये पिछले 20 से 22 साल हो चुके हैं, अभी तक ये एक्टिव हैं अपनी फिजिक को लेकर के। इन्होंने मिस्टर ओलंपिया में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। रॉनी कॉलमैन के एरा के हैं ये। रॉनी कॉलमैन जब 8 बार के लगातार मिस्टर ओलंपिया बने थे, तब ये उनके साथ स्टेज पे थे। तो कहने का ये मतलब है कि पिछले 20 से 22 साल से एक्टिव होने के बाद भी इनको ट्रेनर की जरूरत है। तो ये वीडियो बेसिकली ट्रेनर्स और क्लाइंट के लिए बनाई गई है, जो जिम्स में, अच्छी जिम्स में अच्छे पर्सनल ट्रेनर है उनके लिए है, और ये क्लाइंट्स के लिए है, उनके मनोदशा को लेकर के ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैक्सिमम क्लाइंट्स को लगता है कि पर्सनल ट्रेनर की नीड नहीं है। 2 महीने 3 महीने पर्सनल ट्रेनिंग ले ली, हम तो सीख गए बाबा, हम ब्रह्मास्त्र। ये बेसिकली इंडिया में होता है और यूपी बिल्ड एरिया में ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ में ये नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में मैंने काम किया, लेकिन उधर नहीं है। ये छोटे शहरों में है, जहाँ छोटे शहर में ट्रेनर्स हायर करते हैं क्लाइंट्स, वहाँ ये मनोदशा है लोगों की कि मैंने 2 महीने 3 महीने ट्रेनर को ले लिया, भैया अपना तो काम हो गया। सोचिए 20 से 22 साल लगातार एक्टिव लाइफस्टाइल जीने वाले अच्छे खासे एथलीट को, जो मिस्टर ओलंपिया, जैसे मिस्टर ओलंपिया आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, रॉनी कॉलमैन को भी ट्रेनर लगा है, इनको भी ट्रेनर लगा है। 1994 में रॉनी कॉलमैन इंडिया आए थे, फर्स्ट टाइम विजिट किया था। तो उनसे पत्रकार ने पूछा था कि मुझे इस एक्सरसाइज के बारे में बताइए, तो उनका कहना था मेरे कोच से जाके पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा है। तो सोचिए जो 8 बार का मिस्टर ओलंपिया बन चुका है, उसको भी ट्रेनर लगता है, इनको भी ट्रेनर लगता है। नीरज चोपड़ा जेवलिन वाले, उनको भी ट्रेनर लगता है। मीराबाई चानू को भी ट्रेनर लगता है, वो तो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है ना, उनको ट्रेनर की क्या जरूरत, उन्होंने तो सब सीखा होगा। जो पिछले 12 साल से एक तरह की प्रैक्टिस करती आ रही है, उनको तो सब पता होगा, लेकिन उनको अभी भी ट्रेनर लगता है। सोचिए, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोगों को, अब मैं क्या बताऊं, उनको ट्रेनर की जरूरत नहीं है भैया। वो तो कहेंगे कि हमने 3 महीने ट्रेनर ले लिया, अब तो ट्रेनर की गुलामी हमारे ऊपर लिखी हुई है। और कुछ शिकायतें और भी अपने ट्रेनर्स कम्युनिटी से भी, कि वो इतना लोलू पोचू करने लग जाते हैं ना क्लाइंट्स के साथ, कि उनको लगता है कि उन्होंने गुलामी लिखवा ली है। 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए आपने पर्सनल ट्रेनिंग रखा है। पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बाद आप उनके पीछे पीछे घूमते हो, तो उनको लगता है कि ये यार गुलाम है। मैं जिम में आऊँ तो मेरी बोतल भी उठाए और मेरा काम भी कराए, मुझे डंबल भी दे, मुझे सब चीज़ें करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर द फिटनेस प्रोफेशनल। यदि आप पर्सनल ट्रेनर हैं तो ये जरूर बात ध्यान में रखिए कि यू आर द फिटनेस प्रोफेशनल। आप अकेले अपना नाम नहीं खराब कर रहे हैं, आप पूरी फिटनेस कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं। और वो जो क्लाइंट है समझते हैं कि 2 महीने 3 महीने हायर कर लिए। भैया एक चीज़ बताओ, आप छोटा सा अमेजन भी रिचार्ज करते हो, अमेजन भी करते हो, तो 250 रुपये का रिचार्ज करते हो, तब उस पर पिक्चरें देखते हो। तो यहाँ तो पर्सनल ट्रेनिंग की बात है। रिचार्ज नहीं करोगे और आपको सोचोगे कि पर्सनल ट्रेनर मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा, मेरे से गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा, मेरे से गुड इवनिंग नहीं बोल रहा। व्हाट इज द बुलशिटिंग यार। पिक्चर भी देखने जाते हो तो टिकट खरीदते हो, ऐसे भी पिक्चर नहीं दिखती। रिचार्ज, अभी मोबाइल नेट देख रहे होगे ना, नेट के लिए भी रिचार्ज करते हो, सेवाएं बंद हो जाती हैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि पर्सनल ट्रेनर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज दे देगा? वो उसकी अर्निंग है, समझे। वो यदि आपसे अर्न नहीं करेगा तो अपने अर्न की कीमत दे रहे हैं आप उसको। जो पैसा दे रहे हैं वो उसकी नॉलेज का पैसा दे रहा है, वो आपके साथ खड़ा है, वो अपना टाइम दे रहा है आपको, वो आपकी फॉर्म एंड टेक्निक पे काम कर रहा है। डॉक्टर से पूछते हो जाकर के उसकी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, सर मेरे को टाइम दीजिए, मैंने आपकी 500 रुपए की रिसिप्ट काटी है? कभी पूछा है? पूछिए कभी जाकर के। तो अपने पर्सनल ट्रेनर पे सवाल उठाइए कि यार मेरे को टाइम नहीं देता, मेरे को बोलता नहीं। आप रिचार्ज करिए, वो आपको पूरा टाइम देगा। आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप जस्ट लाइक ए जनरल क्लाइंट, वो आपको देखेगा, बताएगा, लेकिन आपकी फॉर्म खराब नहीं करेगा। तो उसका जिम्मा सारा ठेका आपका पर्सनल ट्रेनर लेके नहीं चल रहा, आपकी गुलामी नहीं लिखवाई है उसने आपके थोड़े से पैसों में। तो ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिए। डॉक्टर से जाके पूछिए कि आपने मेरे को ये 500 रुपये लिया है, 500 रुपये का 5 मिनट क्यों दिया? आप मेरे को 10 मिनट दो। नहीं दोगे तो अगली बार वो आपको पहचानेगा भी नहीं। कभी पूछा डॉक्टर से जाकर के? और हर बात पे डॉक्टर देखना है, डॉक्टर देखना है, तो डॉक्टर से ही पूछो ना भैया वर्कआउट के बारे में भी। तो जिम ज्वाइन करके पर्सनल ट्रेनर के सर को क्यों खाते हो आप लोग? सारी डिजीज का पैसा, सारा पैसा तो आपने डॉक्टर्स को देना है, पर्सनल ट्रेनर को तो देना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
तो जब सारी डिजीज के बारे में डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है तो उससे एक्सरसाइज की कंसल्टिंग के भी बारे में तो पूछिए ना कि मेरे को सर जिम में कौन सा लोहा उठाना चाहिए, मुझे डेडलिफ्ट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, स्क्वाट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए कि नहीं दौड़ना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए आपको, क्योंकि आपने भाई उसकी फीस दी हुई है। यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर की तो फीस देंगे नहीं आप, क्योंकि आपको फीस देने के बाद लगेगा अरे यार ये तो मेरा सर्वेंट है, ये तो मेरा नौकर है 1 घंटे के लिए। वो नौकर नहीं है, पर्सनल ट्रेनर इट्स योर टीचर। समझिए, जब बात को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। गुरु तभी बताता है जब उसको गुरु की दक्षिणा मिलती है, तब वो ज्ञान लगता है, तब वो ज्ञान सफल होता है। तो आप सोचेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता। आपको मंदिर में जाना पड़ता है तो पैरों से जाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। समझिए, तो यदि ये समझ जाएंगे तो आप अपने पर्सनल ट्रेनर को रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज वो आपका 1 घंटे के लिए टीचर है, वो आपकी कंसल्टिंग देख रहा है। आपसे ज्यादा उसको आपकी सेहत का ख्याल है। आपको पता है ये चीज? आपको नहीं पता। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, इंचेस नहीं कम हो रहे, शरीर नहीं बन रहा, मसल नहीं बढ़ रही, सारा ठेका उसके पास है, क्योंकि उसके ऊपर ठेकरा फूटना है, आपके ऊपर नहीं फूटना। आपने तो पैसे दे दिए, आप बाहर जाके चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, उसको क्या पता सर मेरा पेट कम नहीं हो रहा। पेट कम नहीं हो रहा तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। ये आपको समझ में आता है? कभी क्वेश्चन पट से पुटअप कर ले तो सर मैं इतना मार रहा हूं या इतनी मार रही हूं, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कभी पूछा है उससे कि वो आपके हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस है? आपसे ज्यादा कॉन्शियस है कि यदि ये क्लाइंट खराब होता है तो मेरा नाम खराब होगा। ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपने सोचा है कि यार हम तो पैसा दे दिए हैं, अब तो बस बन गया, नहीं देगा तो उसके ऊपर फोड़ देंगे, उसकी कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स डालेंगे। अरे भैया, कम से कम अपने आप को तो देखो कि आपने क्या किया, उसके बाद कंप्लेंट डालो। यदि समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या ही किया जा सकता है।